नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का केंद्र से किया आग्रह। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाए रोजगार के अवसर। प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को निःशुल्क एलपीजी किट व राशन प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। और प्रदेश विधानसभा के 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी। कल शिमला में होगी सर्वदलीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का पुनः आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब तक बारिश से हुई इस आपदा में 428 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लगभग 13,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अनेक सड़कों, पेयजल आपूर्ति योजनाओं व विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में लोग आपदा राहत कोष में स्वैच्छिक योगदान कर रहे हैं, मगर इस राशि से नुकसान की पूरी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री से केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर इस आपदा को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, ताकि पीड़ितों की उचित सहायता की जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में बारिश से हुई भारी क्षति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का भी आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बिलासपुर के लुहणु मैदान के इंडोर स्टेडियम में सरस्वती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 7 जिलों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के कहलूर खेल परिसर में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने जिले के घुमारवीं में प्रयास संस्था द्वारा चलाए जा रहे हुनर से शिखर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाली 300 महिलाओं को स्किल सर्टिफिकेट भी बांटे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में स्किल इंडिया के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया की स्थापना की, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। मुद्रा योजना के साथ जोड़ा तो करोड़ों ऋण यानी कि 34 करोड़ ऋण मंजूर हुए, जहां पर लाखों करोड़ बगैर किसी जमीन गिरवी रखे लोगों को दिया गया ताकि अपने पांव पे खड़े हो सके। स्वनिधि योजना के माध्यम से रेडी फड़ी और ठेला लगाने वाले भाई बहनों को हजारों करोड़ रुपया ब्याज मुक्त करके दिया, ताकि अगर समय पे पेमेंट करेंगे तो ब्याज भी माफ होगा। ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कल से शुरू होने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक कारोबारियों को प्रशिक्षण देकर उनके लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर एनडीए की सरकार में विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा, जहां पर स्थानीय पंचायत स्तर पे स्थानीय जिलों में प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उनको पैसे भी मिलेंगे बाकियों को प्रशिक्षण करने के लिए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही कौशल भी मिल सके और स्वरोजगार के अवसर भी मिल सके। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर कल पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर शिमला के गेयटी थिएटर में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने व कौशल आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण पर 50% ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
प्रदेश सरकार बरसात में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को निःशुल्क एलपीजी किट व राशन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक ये सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से आपदा प्रभावित परिवारों को बिना किसी वित्तीय बोझ के खाना पकाने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिला नियंत्रक खाद्य व नागरिक आपूर्ति और खाद्य निरीक्षक इन आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण किराए के आवास में रहने वाले प्रभावित परिवारों तक सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही प्रभावितों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास किराए पर लेने के लिए 5,000 व शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 4 सदस्यीय टीम ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल के तहत बरसात से प्रभावित न्यांगल पंचायत में भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दल ने प्रभावित परिवारों से नुकसान के अलावा राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनाव के समय किए गए वायदों व गारंटियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुल्लू दशहरे के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए का शुल्क लगाने का फैसला निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के पास और भी तरीके हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक व देव परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। प्रदेश विधानसभा के 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मानसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी और 23 सितंबर को शनिवार के दिन भी सत्र आयोजित किया जाएगा, जबकि 21 सितंबर का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। पठानिया ने कहा कि अभी तक कुल 743 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 547 प्रश्न तारांकित जबकि 196 अतारांकित प्रश्न हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष व विपक्ष से जनहित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में उठाने और सदन की परंपराओं व गरिमा का सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के सफल संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान व मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा शामिल होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर शिमला ग्रामीण विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने शिमला के घनाट स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग योजना के तहत महिलाओं के लिए ड्राफ्ट्समैन, सिविल और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जैसे नए ट्रेड शुरू करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मांगों पर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य संसदीय सचिव व अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने आज एक बैठक में कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 24 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण श्री रघुनाथ रथ यात्रा के अलावा सांस्कृतिक परेड व कुल्लू कार्निवाल रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शिमला से कर्टन रेजर रिलीज करेंगे, ताकि देश विदेश तक दशहरे के भव्य आयोजन का प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो सके। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय दलों के अलावा राष्ट्रीय व राज्य स्तर के दल भाग लेंगे। कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देने के लिए 10 से 15 अक्टूबर तक ऑडिशन लिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि चंबा में हुए कथित मनोहर हत्याकांड सहित अनेक घटनाओं ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बिंदल ने राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है।
मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने आज सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंदन में आयोजित 19 वर्ष की आयु से कम वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने युवाओं से अपना लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। अवस्थी ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आग्रह करते हुए कहा कि युवा शक्ति को खेलों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। किन्नौर जिला उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा है कि निगुलसरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के अवरुद्ध होने से जिले में आवश्यक खाद्य वस्तुओं, तेल व सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेब व मटर की फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास जारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का केंद्र से किया आग्रह। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाए रोजगार के अवसर। प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को निःशुल्क एलपीजी किट व राशन प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। और प्रदेश विधानसभा के 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी। कल शिमला में होगी सर्वदलीय बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।